यस, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज थोड़ा सा ग्रामर कर लेंगे ना। ठीक है। सो लास्ट टाइम वी हैड कंप्लीटेड बीटा वॉन्क लेसन। तो आज हम ग्रामर करेंगे जो कि हमारा कॉम्पाउंड वर्ड्स। ओके, लेट्स डू कॉम्पाउंड वर्ड्स। नो, व्हाट इज कॉम्पाउंड वर्ड्स? व्हाट आर कॉम्पाउंड वर्ड्स? कॉम्पाउंड वर्ड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। ओके, इसका मतलब क्या है? दो या दो से अधिक शब्द से बने जाते हैं और that are combined, वो दोनों को कंबाइन किया जाता है और टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। ओके, तो क्या बता रहे हैं? दो या दो से अधिक शब्द से बना होता है और उसको कंबाइन किया जाता है, यानी मिला हुआ जाता है उसको एक नया शब्द बनाने के लिए, विथ इट्स ओन मीनिंग, यानी कि उसका एक और ही कुछ नया मीनिंग होता है करके बताते हैं। ठीक है ना? तो इसमें अगर डेफिनेशन में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर अभी आप एग्जाम्पल से समझ लोगे बेटा। आई विल एक्सप्लेन टू यू विद एन एग्जाम्पल ऑल्सो सो दैट इट विल बी क्लियर. So now we know that compound words are made up of two or more words, okay, and combined to form a new word, okay, and it gives a new meaning. Then there are three types of compound words, okay, which is open compound word, closed compound word, and hyphenated compound words. All right? Yes. Okay. Right. So open compound word, closed compound word, hyphenated word. Now, what is this open compound word? Let's see. Open compound word means they you already saw two or more words करके यहाँ पर हमने पढ़ा था. तो टू और मोर वर्ड्स, तो यहाँ पर अभी एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग टू और मोर वर्ड्स तो क्या बोलना चाह रहे हैं. अभी मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा स्कूल और बस. ओके, तो स्कूल और बस. तो मैं यहाँ पर स्कूल तो अलग सा एक मान एक स्कूल बना लेती हूँ कि कुछ तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है. ओके, यहाँ पर स्कूल करके लिख रही हूँ. ओके, और यहाँ पर एक बस है. आई नो. ओके, विल ट्राई आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ड्रॉ सम बस ओवर हियर. ओके, तो ये दोनों अलग अलग शब्द है, मगर यहाँ पर इन दोनों को मिला तो ये स्कूल हट जाएगा और ये सिर्फ स्कूल बस. यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये यहाँ पर लिखा है स्कूल बस. स्कूल के लिए उपयोग किए हुए बस है, नॉर्मली कोई बस नहीं है. तो ये एक ही नाउन बन गया. ये एक नाउन है, स्कूल एक नाउन है, बस एक नाउन था, मगर दोनों मिलके एक चीज बन गई जो कि स्कूल बस है, जो कि दैट इज व्हाट वी आर मीनिंग. टू और मोर वर्ड्स विच आर बिकमिंग अ न्यू वर्ड एंड इट इज हैविंग इट्स ओन मीनिंग. और एक उदाहरण से समझेंगे. यहाँ पर देखिए, अभी मैं लिख रही हूँ आई बॉल. तो अगर मैं अलग से आई लिखूंगी तो ऐसे आई ड्रॉ करूंगी, और बॉल को अलग से करूंगी तो ये बॉल बन गया. ठीक है. ठीक है, तो ये बॉल बन गया. अभी मुझे इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग जो है, ये जो आई में, मान लीजिए ये आई में जो यहाँ पर बीच में ये बॉल है ना, इसके बारे में ही बात किया जा रहा है. तो ये आई जो है अलग वर्ड है, बॉल जो है अलग वर्ड है. उन दोनों को मिला के बिना स्पेस, स्पेस यानी कि यहाँ पर देखिए आपको एक स्पेस निकल रहा है, ऐसे स्पेस आया तो उसको ओपन कंपाउंड वर्ड बोलते हैं. अगर स्पेस नहीं आया तो उसको क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड बोलते हैं. इज इट क्लियर? अभी क्यों मिस हमको जानना है कि ओपन कंपाउंड क्या वर्ड है, क्लोज कंपाउंड वर्ड है, क्यों, क्या होता है, क्यों हमको ऐसा जानना है करके. यू मे हैव अ डाउट. दैट ऑल्सो आई विल कम टू इट. सो लेट्स गो टू दिस फर्स्ट हाइफनेटेड कंपाउंड. आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑन दिस. ओके, लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल ऑन दिस. नाउ इमेजिन देयर इज अ पोस्ट ऑफिस. नाउ यू कैन सी अगेन देयर इज अ स्पेस. हालांकि ये जो पोस्ट ऑफिस जो है आपका डाक घर करके वो एक ही ऑफिस होती है. अगर अलग से बात किया जाए तो पोस्ट करके है, ऑफिस करके अलग अलग वर्ड है, मगर एक ही साथ मिलेगा तो आपको इतना स्पेस नहीं बनाए. एक वर्ड लिखने के एक लेटर लिखने के स्पेस आपको रहना चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज एन ओपन कॉम्पाउंड वर्ड, बिकॉज देयर इज अ स्पेस. ओके, so there is a
स्पेस तो ओपन है, नो स्पेस तो क्लोज्ड है। ओके, इसका और भी वर्ड्स मैं लिख के बताती हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए कैश काउंटर। तो आप ध्यान दोगे तो दोनों भी नाउन रहेगा मोस्टली। ये जो ओपन कॉम्पाउंड वर्ड है मोस्टली दोनों ही नाउन रहता है। कैश यानी पैसा जो रोकड़ा होता है वो भी नाउन है। काउंटर तो एक जगह है, स्थान है, तो वो भी नाउन है। सो कैश काउंटर। स्कूल बैग भी आप लिख सकते हो, यहाँ बस निकाल के मैं बैग लिख के बताती हूँ। स्कूल बैग, तो ये भी एक नाउन होता है ना। तो ये सारे भी देखो तो अलग अलग, स्कूल तो एक स्थान होता है, बैग तो कोई भी बैग हो सकती है, मगर यहाँ पर इट्स क्लियरली मेंशन स्कूल बैग। सो इट्स बिकमिंग अ डिफरेंट वर्ड, दैट्स व्हाट डिफरेंट न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग, विथ इट्स ओन मीनिंग, राइट। तो नाउ लेट्स कम टू दिस। अभी ये हम बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई यानी कि अगर अलग से मान लिया जाए, यहाँ पे ये बटर है मान लीजिए, और यहाँ पे कोई तो पक्षी उड़ रहा है, तो यहाँ पर ये क्रिया भी हो सकता है। दूसरा फ्लाई क्या है, जो मक्खी होती है, वो उसको भी फ्लाई बोलते हैं हम। ओके, तो ये एक नाउन होगा आपका। तो इट कैन बी वर्ब ऑल्सो, इट कैन बी नाउन ऑल्सो, बट दोनों मिलके आपको क्या बन रहा है, बटरफ्लाई बन रहा है, जो कि ऐसा बनेगा। तो ये क्या हुआ, ये नाउन हो गया, और मीनिंग भी अलग है। ये बटर है, ये फ्लाई है, यानी कि क्रिया है, वर्ब है। और दूसरा फ्लाई किसको, जो अपन अपनी मक्खी होती है ना, जो काली सी होती है मक्खी, तो मक्खी जो है उसको भी फ्लाई बोलते हैं। सो बटर और फ्लाई मिलके बटरफ्लाई भी बन सकता है, या क्रिया भी हो सकता है। सो गॉट यू गॉट माई पॉइंट। सो इट इज अ टू डिफरेंट वर्ड्स, it combined together to form a new word with its own meaning, that is called as a compound. So sometimes you will find there are open compound words, sometimes you will find as a closed compound word. Okay, clear? So I'm trying to explain to you with an diagram also, so that you can easily understand. Keyboard, अभी की तो चाबी होती है, ऐसी जो चाबी होती है। ओके, बोर्ड तो अभी जो मेरे पास ये बोर्ड है वो भी हो सकता है। तो दोनों मिलके जो बजाते हैं हम, कीबोर्ड ऐसे होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट में आपका ऐसे बजाते हैं, उसको भी कीबोर्ड बोलते हैं, है ना। तो दैट्स व्हाट इज द थिंग, इट्स कमिंग एज अ न्यू। सो आई हैव गिवन यू डिफरेंट एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन टू यू ओपन एंड क्लोज। एंड लेट मी कम टू द हाइफनेटेड। हाइफनेटेड माने ऐसा एक पंक्चुएशन होता है, दो वर्ड्स के बीच में जोड़ने के लिए लगता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू यूजिंग वेल बीइंग। तो ये जो बीच में ये लगा, इसको ही बोलते हैं हाइफन। तो हाइफन को ही, इसको हाइफनेटेड कॉम्पाउंड वर्ड बोलते हैं। फॉर नाउ आई कैन से यू नाउ 86। So whenever you write numbers from 21 to 99, you will write this hyphen between them। जब भी आप वर्ड्स में लिखते हो, नंबर नेम्स में लिखते हो ये वाले नंबर्स, तो यू विल डेफिनेटली पुट दिस हाइफन। 22 लिखना है, 21 के बाद में, 21 से बीच में लेके 29 के बीच में, बिटवीन 21 to 29, वॉट एवर नंबर यू राइट, it's not it's in anywhere in the sentence. Okay, it may appear anywhere in the sentence. Okay, regardless of where the number is coming in the sentence, you will put a hyphen over here। 86 देखिए, यहाँ पे मैंने हाइफन लगा दिया। 22 कोई भी ऐसा हो, जैसे आपको लिखना है सन इन लॉ, मदर इन लॉ, ऐसे सब वर्ड्स आप लिखोगे तो ये हाइफन पक्का लगाओगे। Okay, so they are called as hyphenated words. Okay, so these are the compound. Now why do we know, I told you I will be telling you that also. So why do we know that? Now just imagine, I will just explain to you. Now you need to pluralize तो हम क्या करते हैं, एक s लगाते हैं। अभी मुझे मान लीजिए, मुझे यहाँ पर बोलना है कि स्कूल बैग्स है ना आजकल बहुत महंगे होते हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिखूंगी स्कूल बैग, स्कूल्स बैग ऐसे नहीं लिखूंगी, ये गलत होगा। दिस इज रॉन्ग। व्हाट विल आई राइट, स्कूल बैग्स आर वेरी कॉस्टली नाउअडेज। आई विल प्लूरलाइज इट लाइक दिस। सॉरी, बोर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अभी देखिए। Okay, so I will pluralize it like this. So when you pluralize it, you will write it when you make it as a plural, or you can say pluralize also.
Okay, I will write it pluralize itself. Okay. So when you pluralize, you will write over here only S. Same way, but over here when you pluralize, how will you pluralize? आपको मान लीजिए बोलना है कि बहुत सारे मदर इन लॉ ऐसे ही होते हैं, मदर इन लॉ माने बहुत ही ऐसे ही होते हैं, सबकी मदर इन लॉ ऐसे ही होती हैं, ऐसे आपको, तो आप ऐसे यहां पर प्लूरलाइज करोगे बेटा, मदर्स इन लॉ, तो यहां पर प्लूरलाइज करोगे, ऐसे नहीं करोगे, मदर इन लॉस ऐसे नहीं करोगे। ओके, ये गलत होगा, ये ही सही है, मदर्स से करके बोलोगे। ओके, राइट, सो दिस इज हाउ यू प्लूरलाइज इट। ओके, सो फॉर दैट यू शुड आइडेंटिफाई कि वो वहां उस सेंटेंस में एक कॉम्पाउंड वर्ड है, तो कहाँ पर मुझे प्लूरलाइज करना है वो जानने के लिए भी आपको कॉम्पाउंड वर्ड को पहचानना इंपॉर्टेंट है, कि वो क्लोज्ड कॉम्पाउंड वर्ड है या ओपन कॉम्फर्ट है कॉम्पाउंड वर्ड है या हाइफनेटेड कॉम्पाउंड है। ओके, इज इट क्लियर? So compound words are, now did you understand the definition? See here, compound words are made up of two or more words. So two or more words, यहाँ पे two or more, father in law करके more than two words है ना, three words है ना, तो यही बता रहे हैं, two or more words that are combined, सबको combine किया हुआ जाता है, okay, to form a new word. Okay, right? तो मदर तो अलग, मदर तो मम्मी होती है, इन तो अंदर होता है, लॉ तो कानून होता है, मगर तीनों को मिलाया तो अलग ही शब्द सासू माँ बन गई, है ना? तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, इट कंबाइंस टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग। I hope it is clear, right? So let's understand this with an activity. Before we go to the activity, I would show you something over here where you will have to, so I have told even for numbers where you will make how you will hyphenate it. See, you can, I have drawn some pictures over here for you to easily understand. See here. See? So you can even make pictures like this and beautifully explain the compound word. See here. Now this light. Okay, light. This is a house. Okay, it becomes lighthouse. Now this is again a what? There is no space between them. So it is a closed compound word. So this is again a noun. This also is a noun and this becomes a noun again. Rain. Okay, coat. It becomes raincoat. Honey, comb, honeycomb. Okay, so you got it. So how you make it a combo? This is a separate word rain and this is a separate word coat. But then together when we put it becomes a raincoat. So today we are going to have MCQ like this for you as an activity. So try to understand this and I will be giving you a lot of pictures where you have to identify and write the compound word will be your MCQ today. Okay, this is the examples I have kept for you. See, I'll show you the activity, what is a closed compound word and open compound word so that you can understand it more better. Let me share my screen. So three types of compound words. We just saw on the board what are the compound words. Three: open compound words, closed compound word, hyphenated compound word. So you can pick from this and you can write, drag and write it. So you can note down also in your book that these are the words which you can identify as in compound words. So here you can see there are hyphens. So this is open compound word, closed and hyphenated. So mother-in-law, तो ये यहाँ पर आएगा, correct? Hyphenated. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों के बीच में ब्रेक और फास्ट दोनों के बीच में है क्या, यहाँ पर कुछ स्पेस नहीं है, तो ये कहाँ पर आएगा, हमारा क्लोज्ड में आएगा, राइट? हियर सी बटर एंड फ्लाई, so there is no space over here, so it will obviously come in closed compound word. Now look at this, full and moon. There is a space over here. Can you see? Full and moon. So it will come in the open compound word. Perfect. Can you see? See and saw. See is an action, right? Saw also is an past tense में दोनों verb मिलके एक सी सॉ करके एक नाउन बन रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए, सी इज एन एक्शन, सॉ ऑल्सो इज एन एक्शन। ओके, दोनों मिलके सी सॉ करके एक नाउन, जो खेलते हैं बच्चे सी सॉ, वो कैसे लिखते हैं यहाँ पर, hyphenated compound word. See, just note, two verbs are together forming a different noun.
See here, school and bag I had already explained. Both have space in it, so it will come in open comp. High and school, they have space in it, so it will come in high school. It will come in open compound words. Okay, here merry go round. merry, देखिए merry यानी हैप्पी होता है। जब हम मेरी गो राउंड, जो बच्चे घूम के खेलते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं तो हम मेरी गो राउंड में खेलते हैं ना, हम मेरी गो राउंड में खेलते हैं तो हम हैप्पी होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हाइफन है, तो हम जहां पर डालेंगे मेरी राउंड। ओके, 86, मैंने बताया था ना आपको, हाइफन दिया हुआ है, देखिए। कोई भी नंबर हो, 21, 31, कोई भी नंबर हो यहाँ पर, आप उसको हाइफन से ही लिखोगे जब 21 से 99 का नंबर्स आता है। ऑल राइट। सो 11, आइसक्रीम। आइसक्रीम देखिए, यहाँ पे आइसक्रीम में स्पेस है, यहाँ पर आएगा ओपन कॉम्पाउंड। वेल नोन, इसमें हाइफन है, देखिए, वेल नोन, so you will put it in the hyphenated compound. So you can note down all these words, students. Post office, there is a space in it, so open compound word. Sunflower, see, sun and flower, so you will come here, closed compound word. Okay, over here now, rain and bow, so it will come here, rain and bow. Perfect, perfect. Key and board, there is no space, key and board. Is it clear now? So we all have done with our thing. Let's check our answers, submit our answers. So did you note down open compound words? Everywhere there is a space. Closed, there is no space. Hyphenated, there is an hyphen between the words. And they all are forming new words with new meaning. Perfect. Now let's go to our another activity which पजल। एक पजल के तौर पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसमें कौन सा कॉम्पाउंड वर्ड छुपा है। ऑल राइट, सो लेट्स डू दिस। एंड उसके बाद में आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, द टाइम टू गो टू बेड, तो यहाँ पर टाइम है और बेड है, तो इसको हम क्या बता सकते हैं? यहाँ पे मैंने जम्बल्ड करके रखा है, देखिए, ये क्या हो सकता है? DBE। हाँ, वेरी गुड, बेड टाइम, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सी, बेड, और यहाँ पे देखिए टाइम, IME, टाइम। देखिए, बेड टाइम, सो यू सॉ देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम। कैन यू सी देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम, राइट? So when there's a space between them, it's an open compound word, right? Okay. So the sun of the shine, I mean the shine of the sun, sorry. ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर के द्वारा भी आप समझ सकते हो क्या लिखा है। तो इन दोनों वर्ड शाइन शन बोलेंगे क्या हम? नो, हम सनशाइन बोल सकते हैं, राइट? वी कैन से इट एज सनशाइन, सो SUN, शाइन। SH को मैंने बताया हुआ है आपको, श करके बोलते हैं। आइन, INE, शाइन। देखिए, स्पेस है, तो अगेन इट्स एन ओपन कॉम्पाउंड वर्ड। यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये पक्का क्लोज्ड कॉम्पाउंड वर्ड है। क्लॉथ ऑफ द टेबल, तो क्लॉथ टेबल बोलेंगे या टेबल क्लॉथ बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम इसको? यस, वी विल डेफिनेटली से एज टेबल क्लॉथ। सो लेट्स डू टेबल क्लॉथ। TABLE, table cloth, CLOTH, very good, table cloth. See, there is no space, so it's an closed compound word, right? See, a room for class, तो ये क्या बन गया? देखिए, चित्र भी बते से बताता है आपको कि क्या है। It's a classroom. Perfect. So it is a classroom. So you can get classroom. CLASSROOM. There is no space. The closed compound. Classroom. Room for a class. Classroom. Work to be done at home. होम और वर्क है, तो होमवर्क लिखोगे या वर्क होम लिखोगे? जरूर हम वो होमवर्क ही लिखेंगे। तो होमवर्क क्या है? एक क्लोज्ड कॉम्पाउंड वर्ड है। तो HOMWORK,
E. Home work. WORK. Homework. There is no space, so it's a closed compound word. Next, the pot for flowers. तो यहाँ पे pot flowers बोलोगे या flower pot बोलोगे? फ्लावर पॉट ही बोलोगे, बराबर ना? फ्लावर पॉट, यहाँ पे एक ही पॉट है तो फ्लावर पॉट, फ्लावर्स पॉट नहीं होगा। FLOWER, फ्लावर pot, P-O-T, pot. Again, this is a closed compound word. Right. Now let's do this now. Light of the moon. तो यहाँ पे light moon बोलोगे या moonlight बोलोगे? Of course we will say moonlight. So let's take it up. ऊ, डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं। दो ओ साथ में आए तो ऊ पढ़ते हैं। ऊन, मून, लाइट, ल आई। ये जो GHT है ना, एक ही साउंड करता है, लाइट। GHT, moonlight, GHT. Again, it's a closed compound word. Now you go to school with this bag. तो बैग स्कूल बोलोगे या स्कूल बैग बोलोगे? दोनों भी देखे, स्पेस आ रहा है तो ये ओपन कंपाउंड वर्ड है, जो कि स्कूल बैग है आपका। CHO मैंने अभी बोला था, डब्लू जो ऊ साउंड करता है। स्कूल बैग, आ बैग। School bag is an open compound word, right? So next, a butter that flies. कौन सा बटर भाई उड़ता है? तो फ्लाइज बटर लिखोगे या बटरफ्लाई लिखोगे? Obvious, we'll write butterfly. Perfect. So B U ter, BUT, but TER, butter, fly, 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 fly. The butterfly. It's a closed compound word. There is no space. You are happy when it goes round. अभी बता, happy का दूसरा वर्ड merry करके आपको लेना है। आप बहुत खुश होते हो इसमें जाने से। दोनों में हाइफन लगा हुआ है बेटा, देखिए, ध्यान दीजिए। Yes, perfect. Merry go round. Very good. Merry, MERRY, merry go round. Go, तो ये एक तो हमने सारे देख लिए, ओपन क्लोज्ड के हमने वर्ड्स देखिए। अभी एक्सरसाइज भी करके देख लिया। मेरी गो राउंड, देखिए, मेरी गो गुड, मेरी, दिस इज एन compound word. So we have done with the activity today. So now what are we going to do? Yes, we are going to do a quiz for you all, which you have to answer, okay, like this. Chaliye. So we have to have a game now wherein you have to answer the questions. Now your MCQ starts. Today your MCQ is going to be very different. It's going to be in the form of pictures. Very good. So I'm going to place some pictures over here. You have to find out the answers for this. Come on, find out what are the answers for this. First six, I have kept it on the board. Please answer these. I have already given you an example how you have to do it. You have to find out light है, house है, दोनों मिलके लाइट हाउस बन गया। तो यहाँ पर ये क्या बने करके आपको आंसर्स लिख के चैट बॉक्स में आंसर्स लिखिए और बताइएगा मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कम ऑन, राइट फास्ट। Yes, I'm waiting for your answers. Right, very good. Excellent. Okay, first one, second one. हाँ, ऐसे बताइए। हाँ, so you have to write. I'm going to give you 10, 15 questions today. You have to write the answer. All these are closed compound words which I'm giving you today. So you all can start writing it. Yes, perfect. So shall we write the answer? I'll write the answers. I mean, open up the answers for you. You can check it up. Okay? Right. So यहाँ पे देखिए,
वेरी गुड, बहुत लोग ने लिखा है लेटर प्लस बॉक्स, वेरी गुड। ये लेटर है, ये बॉक्स है, लेटर बॉक्स बन गया, वेरी गुड। देखिए दूसरा, सन प्लस फ्लावर, सनफ्लावर, वेरी गुड। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, हैंड और बैग, हैंड बैग, वेरी गुड। दूसरा देखिए अपना, वेरी गुड, स्नो एंड मैन, स्नोमैन, वेरी गुड। दूसरा देखिए अपना, lip and stick, lipstick. Yeah, everyone, very good. I am, super proud. Everyone is able to do it. Very good. Okay, लिख दिया है, cake and cake, cup and cake, cupcake. So you see, this is a noun. This is a noun. Both together, you get a different noun. Lipstick, right? Very good. Here also see hand and bag, handbag, sun and flower, butter and box. So most of the words are noun, noun and noun together, giving a noun. Mostly, आपके जो open compound words are usually nouns. Okay? और जो क्लोज्ड कॉम्पाउंड वर्ड है वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं, एडजेक्टिव के साथ आते हैं, एडवर्ब के साथ आते हैं, और वर्ब के साथ आते हैं, किसी के साथ भी आते हैं। तो अगला सेट ऑफ सिक्स क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू कीप। ओके, सो लेट्स डू इट नाउ। सो नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू कीप, राइट। लेट्स डू द नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चंस। चलिए, अभी देखेंगे कितने लोग इसको लिख पा रहे हैं। कम ऑन, राइट इट। How many of you are able to write it? Come on. Yes, very good. The answers have started coming already. Very good. Good job. हाँ लिखिए। Yes, yes. This is not teeth. This single है तो tooth. Yes, teeth नहीं है। हाँ, वेरी गुड। इसको देख के आप पहचान सकते हो इसका वर्ड। अगर इसको टीथ लिखे तो इसको गलत आएगा, टीथ ब्रश आ जाएगा। Yes, so I will now show you the answers. Come on, see. Very good. Rain plus bow, rainbow. Look at this. Toothbrush plus toothbrush. So, time plus table, timetable. Very good. Look at this. Nose plus pin, nose pin. Star plus fish, starfish. Very good. Lady plus bug, ladybug. Perfect. Very good. Excellent. So we are going to do one more set and then we wind up for today. I hope it was interesting for you all to find out what are the words like this. I would expect you all to draw and send me compound words. You can even do whatever I've done on the board also, right? Yes. Okay. So let's next. Yes, I hope you all have noted down and all of you have got it correct. Most of you have answered it correctly. So let's go to the next set. So one more set and we are done. Now we'll have four. ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है, वो ही रखेंगे। चलिए, ओके, लेट्स डू इट नाउ। लास्ट सेट एंड वी आर डन। We had 18 questions today, and so I hope it was interesting, the session. Yes, come on, let's finish it up. One more minute time and then you're done. Answers, I will show it to you. Okay, we are done. Okay, the answers have been coming in. Yes, very good. Okay, this is not feet. If it's foot, right? Then only you will get, yes, football. Correct, correct. Yeah, see? Foot. Foot plus ball, football. Black plus board, blackboard. This is black color, it's indicated. See, they both are closed only. There is no space. That's why I've written it like that. You have to write it like this, closed only. Okay? Rain plus coat, raincoat. Yeah. Flower plus pot, flower pot. Earring, ear plus ring, earring. Here, see, sixth one. Honey plus comb, honeycomb.
Perfect. So that's all for today. I hope you all are done your answers well. If not, please practice it. So I hope these compound words are clear. There are three types of compound word: open, closed, and hyphenated. And I've already told you for numbers 21 to 99, you have to hyphenate regardless of where which part of the sentence it's coming. And I've even taught you how to pluralize the compound words. That's all for today. We'll wind up the session. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad.